और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाककला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे बोल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाककला में बना स्टफ कटलेट जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। थोड़ी सी सामग्री के द्वारा ही कटलेट बन जाता है। आप इसको चाहे ब्रेड के साथ खाइए या फिर किसी भी चटनी के साथ इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनने वाली रेसिपी थोड़ी सामग्री के द्वारा बन के तैयार हो जाती है। एक बार आपने इस रेसिपी को बना लिया तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। स्टफ कटलेट बनाने के लिए थोड़ी सी हमने सब्जियां ली हैं। आपको बता दी, एक पीस हमने शिमला मिर्च लिया जिसको छोटे और बारीक टुकड़े में काट के तैयार किया। एक मीडियम साइज की प्याज को भी बारीक टुकड़े में काटा, साथ ही साथ एक पीस हमने गाजर को काटा। अगर कोई सब्जी आप और पसंद करते हो जैसे बीन्स है, हरी मटर है, तो आप उसको भी इसके अंदर डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून हमने धनिया पत्ता लिया है और 3 से 4 हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्च लिया है। 4 पीस हमने मीडियम साइज के आलू को लिया था। इसको अच्छी तरह से छील के काट के छोटे टुकड़े में काट के तैयार किया। काटने के बाद इसको 2 बार अच्छी तरह से धुल के पानी के अंदर डिप करके रख दिया है। इसके लिए 3 टेबलस्पून हमने रोस्टेड मूंगफली लिया है। मूंगफली को पहले रोस्ट कर लिया, उसके आधे के छिकले को निकाल दिया, आधे को हमने ऐसे रहने दिया। गैस पे कढ़ाई रख देती। कढ़ाई गर्म हो गई, इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल दे, जो भी तेल आप खाते हो। और इस तरह देखिए, जब तेल गर्म हो जाए तब इसके अंदर सबसे पहले प्याज को डाल देना है। प्याज को डालने के बाद अच्छी तरह से 2 मिनट तक चलाते हुए भून के तैयार कर लेते हैं। जब प्याज थोड़ी सी भुन जाती है तो इसके अंदर कटी हुई सब्जी को डाल देते हैं। सबसे पहले गाजर शिमला मिर्च को इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद कटे हुए आलू के पूरे पानी को निकाल के सिर्फ आलू वाले हिस्से को इसके अंदर डालना है। ऊपर से हमने हरी मिर्च को डाल दिया और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से पहले मिला लेते हैं। जब इसको मिला लेते तब इसके अंदर मसाले डाल देते। आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने हल्दी पाउडर डाला है। आधा टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा स्वाद के अनुसार नमक को डाल दिया है। टेबलस्पून इसके अंदर हमने जीरा पाउडर डाला। आप चाहे तो गरम मसाला या फिर जो भी मसाला खाते हो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल लीजिए। आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने आमचूर पाउडर डाला। आप चाहे तो मैगी मसाला या चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इन सारी सामग्री को अच्छी तरह 1 मिनट तक मिला लेते। मिलाने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते और ढक के इसको हमने पका लेना। बीच बीच में इसको जरूर चलाते रहिएगा कि सब्जियां नीचे से लगे नहीं और अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाए। जब तक सब्जियां पक के तैयार होती है, हमने आधा केजी उबला हुआ आलू लिया। आलू को पहले ही हमने उबाल के रख दिया था। पूरी तरह से आलू ठंडा होना चाहिए। लगभग 2 से ढाई घंटे पहले ही हमने आलू को उबाल दिया था। छीलने के बाद इसको कद्दूकस की सहायता से घिस के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह देखिए, पूरे आलू को हमने घिस के तैयार कर लिया है। अब इस आलू को लगभग 20 मिनट के लिए हमने फ्रिज के अंदर रख देना है। सब्जियों को पकते हुए लगभग 6 से 7 मिनट हो गए। एक बात आपको बता दी, इसको पकाते समय हमने किसी पानी का उपयोग नहीं किया। अपने ही पानी में सब्जियां पक के तैयार हुई। हल्का से इसको मैश कर देते। मैश करने के बाद अब अच्छी तरह से मिला दिया। गैस की फ्लेम को बंद कर देते। 5 मिनट के लिए इसको ठंडा होने को रख देते। 6 पीस हमने ताजी वाली ब्रेड ली है। इसी के द्वारा ब्रेड क्रम्स को बना के तैयार करेंगे। एक बार आप ताजी वाली ब्रेड्स के द्वारा ब्रेड क्रम्स को बना के कटलेट बनाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप चाहें तो इसके साइड वाले एरिया को निकाल दीजिए और केवल सफ़ेद वाले को पीस के तैयार कर लीजिए। एक बार में जितना जार के अंदर आता है उसको पीस के तैयार कर लेते हैं। इसका हमने दरदरा पाउडर बना के तैयार करना है। और इस तरह देखिए, बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से दूसरे बैच को भी हमने बना के तैयार कर लिया। 6 पीस ब्रेड के द्वारा ये बन के तैयार हुआ है। अब एक बोल के अंदर हमने 3 टेबलस्पून मैदे को लिया है। इसके अंदर चौथाई टेबलस्पून नमक को डाल देते हैं। नमक को डालने के बाद अच्छी तरह से मिला दिया और थोड़ा थोड़ा पानी को डालते हुए इसकी एक हमने घोल बना के तैयार कर लेना है। इसका घोल इस तरह हो कि इसके अंदर कोई गांठें ना रहे और एकदम से पतला घोल बना के तैयार करते हैं। आपको दिखा देती, इसी तरह का घोल हमने बना के तैयार करना। बहुत ज़्यादा इसका घोल हमने गाढ़ा नहीं बनाना है। इसको रख देते हैं साइड में। अब जो हमने सब्जियों को पका के तैयार किया है स्टफिंग के लिए, उसके छोटे छोटे से बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। स्टफ कटलेट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार आप इस तरह से रेसिपी जरूर बना के तैयार करिएगा। हमने नींबू की साइज से थोड़ा सा बड़ी बॉल्स बना के तैयार किया है। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी बॉल्स को भी बना के हमने तैयार करके रख लिया। जो आलू को हमने खींच के फ्रिज के अंदर रखा था 20 से 25 मिनट के लिए, इसके अंदर आधा टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक को डाल दिया। नमक को डालने के बाद हाथों पे हल्का सा तेल लगा लीजिए और पूरे आलू के अंदर इसको अच्छी तरह से नमक को मिला लीजिए। इसके अंदर हमने अलग से किसी मसाले का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि आपने जो स्टफिंग तैयार की है उसके अंदर पहले से ही मसाले हैं। एक मीडियम साइज़ की जैसे हम रोटी बनाते हैं उतना इसके अंदर से आलू को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसको हाफ सर्कल कटोरी की तरह बना लेते हैं। अब जब हमने स्टफिंग वाली बॉल्स बना के तैयार की, उसको इसके ऊपर रख देते हैं। रखने के बाद चारों तरफ से इसको हमने सील कर देना है। जब आप इसको सील कर दीजिए, अगर कहीं से ये हल्का फुल्का फटा हो तो थोड़े से आलू वाले हिस्से को निकालिए
और इसके ऊपर हल्का सा प्रेस कर देंगे तो आसानी से चिपक जाती है। इस तरह देखिए एक पीस हमने कटलेट को बना के तैयार कर लिया। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकियों को भी बना के तैयार कर लेते। एक पीस आपको और दिखा देते हैं। हमने रोटी की साइज की आलू को लिया, हाफ सर्कल बना के तैयार कर लिया। इसके ऊपर एक हमने जो बॉल्स की तरह स्टफिंग बनाई इसको इसके ऊपर रख देते हैं। चारों तरफ से अच्छी तरह से सील कर देते हैं और सील करने के बाद ये देखिए दूसरा भी बन के तैयार हो गया। इसी प्रोसेस के द्वारा सारे को हमने बना के तैयार कर लेना। आधे को एक प्लेट के अंदर हमने निकाल लिया और निकालने के बाद हमने एक पीस कटलेट को लिया, जो घोल बना के तैयार किया उसके अंदर एक पीस को डाल देते हैं। डालने के बाद दोनों साइड से अच्छी तरह से इसको हमने घोल के अंदर डिप कर लेना है। डिप करने के बाद एक फॉर्क के ऊपर इस पीस को रख देते हैं लगभग 15 से 20 सेकंड के लिए। दूसरे पीस कटलेट को हमने घोल के अंदर डाल देना है और जो पहला वाला हमने फॉर्क के ऊपर लिया उसको हमने ब्रेड क्रम्स के ऊपर रख देना है। इसके ऊपर चारों तरफ से हमने ब्रेड क्रम्स को डाल देना है और डालने के बाद जो दूसरा वाला पीस है उसको निकाल लेते हैं। और इस तरह से देखिए चारों तरफ इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लग गए। इसको रख देते हैं प्लेट में और जो फॉर्क के ऊपर रखा है उसको ब्रेड क्रम्स के ऊपर रख लेते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा हमने बना के तैयार कर लेना है। एक को हमने डिप करना है और दूसरे वाले को उठा के इसके ऊपर रख देते हैं। चारों तरफ से ब्रेड क्रम्स को लगाते जाते हैं और इसी तरह से पूरे को हमने बना के तैयार कर लिया। सारे बन गए हैं तो एक पीस को हमने हाथ पे लेना है और हल्का से इसको दबा देना है। इससे क्या होगा, जो ब्रेड लगे हुए हैं वो आलू के ऊपर अच्छे से चिपक जाते हैं और एकदम से क्रिस्पी है फ्राई होके तैयार हो जाते हैं। इसको आप बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं और जितना आपको फ्राई करना हो उतने को आप फ्राई कर लीजिए। हमने इसमें से 4 पीस को रख दिया है ढक के, दूसरे दिन यूज़ करेंगे। बाकी को हमने फ्राई कर लेना। आप चाहे तो डीप फ्राई कर लीजिए, चाहे सेलो फ्राई कर लीजिए। एक बार में इसके अंदर हमने 4 पीस को डाल दिया और डालने के बाद 2 मिनट तक इसको ऐसे ही रहने देते। 2 मिनट बाद इसको हमने पलट देना है और दूसरी तरफ से भी लगभग 2 से 3 मिनट तक इसको सेक के तैयार कर लेते हैं। एक बैच को बनने में लगभग 5 से 6 मिनट का समय लगा और उस समय गैस की फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखी। इस तरह देखिए फ्राई हो गई, इसको निकाल लेते हैं और इसी प्रोसेस के द्वारा बचे हुए को भी फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती, वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा इस तरह आपने स्टफ कटलेट बनाए तो आपको कैसा लगा। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। इस कटलेट को आप चटनी के साथ, सॉस के साथ खाइए या फिर ब्रेड के साथ लगा खाइए। 2 पीस हमने ब्रेड लिया है, एक के ऊपर हमने सॉस को लगाया है और दूसरे के ऊपर हमने चटनी को लगाया है। लगाने के बाद इसके ऊपर एक पीस कटलेट को रखते हैं। रखने के बाद आप चाहे तो इसके ऊपर प्याज और टमाटर को भी रख सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। जब आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा तो बिल्कुल इसी तरह का ब्रेड कटलेट आपने ट्रेन में भी खाया होगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ। दोनों के साथ इस कटलेट का स्वाद बहुत अच्छा आता है। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।